अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक नए अलायंसेस के बारे में। हमें देखेंगे कि एक नया जो कि आकस इसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, इनके दरमियान में एक नया अलायंसेस हुआ। इसकी बनाने की और इस अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पहले से इतने अलायंसेस इनके बीच में हो चुके हैं? एक दिन देखो इन्होंने नेटो बना दिया, दूसरे दिन देखो इन्होंने क्वाड बना दिया, तीसरे दिन देखो इन्होंने G7 बना दिया, फिर देखो 5 आईज इन्होंने बना दिया। अब इनके बावजूद उन्होंने आउकस क्यों बनाया और इसके पीछे चाइना का रिस्पांस क्या रहा है और फ्रांस का रिस्पांस क्या रहा है और इसमें जो क्वाड का फ्यूचर क्या रहेगा? क्योंकि पहले से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनका एक ऐसा अलायंस है जो कि एशिया स्पेसिफिक में पार्टनरशिप है। यहाँ पे मिल के इन्होंने ये पैक्ट किया कि हम लोगों ने चाइना को काउंटर करना है। क्या चाइना इनके लिए इतना ज़्यादा एक थ्रेट रहा है कि इनको मज़ीद अलायंसेस की ज़रूरत है? नाज़रीन, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे कि अभी इनके बीच में जो ऑकस अलायंसेस हैं, इनका पर्पस क्या था। इसमें है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके, जो कि अभी रिसेंटली ब्रेग्जिट कर चुका है, और ये दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करेंगे इन 2030। और ये न्यूक्लियर जो पावर सबमरीन है, क्या होते हैं? एक ऐसा सबमरीन है जो कि पानी के अंदर होता है। ये इतना देर तक, इतना अरसे तक पानी के अंदर रह सकता है कि जब तक जो मतलब इनके पास खुराक होगा, जितना देर तक ये साल रहें, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, तो ये उतना लंबे अरसे तक पानी में रह सकते हैं, अंडर वाटर। और उसके साथ इसकी रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों बनी है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और जो चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस वक्त एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जो कि हमेशा हमें कहें यस वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के करीब है। तो ख़ासकर एशिया पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसा पार्टनर चाहिए थी कि जिसमें वो ये कर सकें कि कभी भी चाइना के ख़िलाफ़ जाना हो, चाइना को डराना हो, तो एक ऐसा पार्टनर को इस्तेमाल करें। पहले भी उनके पास एक अलायंस है जिसको हम क्वाड कहते हैं, उसमें इंडिया भी है, जापान भी है। लेकिन इंडिया और जापान जो है वो कभी भी अमेरिका की इतनी नहीं सुनेंगे जितना ऑस्ट्रेलिया सुनेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये तीनों एक रंग और नस्ल के हैं। इनका पहले भी एक अलायंस है जिसको 5 आईज कहते हैं, जिनमें शामिल है कनाडा भी है और न्यूजीलैंड भी है। ये 5 ऐसे मुल्क है जो हम कहते हैं कि सारे ब्रिटेन के पैदावार हैं। इनका रंग भी एक है, इनका नस्ल भी एक है, इनकी सोच भी एक है। अगर वेस्ट को इस वक्त कोई रोल कर रहा है वो यही 5 आईज जो है वो रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑकस में तीनों जो दो पहले से जो मेंबर है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है, वो इससे आउट हो गए हैं। लेकिन इन तीनों ने एक नया जो अलायंस बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमने चाइना को फ्यूचर में काउंटर करना है। तो अब इसमें ही हम देखते हैं कि अगर इन्होंने इस ऑकस को बना लिया और उन्होंने चाइना को काउंटर करना तो है, ठीक है। अब इसमें चाइना का रिस्पांस क्या है? चाइना ने कहा है कि ये जो जितने भी अलायंसेस बना रहे हैं, एक दिन देखो क्वाड बना लिया, एक दिन कौन सा अलायंसेस बना दिया, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि चाइना को थ्रेट करें, चाइना को काउंटर करें। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, नाज़रीन, ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये वो न्यूक्लियर नहीं होता है, कोई मतलब इस तरह का ख़तरनाक चीज़ नहीं, ये न्यूक्लियर नहीं होता है। सिर्फ एक ऐसा सबमरीन होता है जो एनर्जी से बनता है। ये पानी के अंदर होता है। ये इतना मतलब है एक सिक्योर चीज़ है। जैसे कि एक राइटर ने कहा था, एक स्कॉलर ने, कि अगर पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, न्यूक्लियर वार जब होती है, तो अगर उसमें पाकिस्तान में एक फ़र्द भी अगर नहीं बचे ना, तो जो लोग सबमरीन में होते हैं, जो समंदर में होते हैं, वो वहाँ से उठ के इंडिया को तबाह कर सकते हैं।
और वो बिल्कुल भी मतलब ट्रैक नहीं हो सकते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक बहुत ही रिच कंट्री है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर नहीं है। और जो बाकी कंट्रीज़ है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है, या फिर ब्रिटेन, या फिर जो ऑस्ट्रेलियन पीपल है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की अलाउंस नहीं है कि आप अगर न्यूक्लियर कोई बम बनाएं या कोई वेपन रेस में शामिल हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो एक चीज़ है एक सिक्योरिटी के लिए है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि चाइना जितना राइज कर रहा है उसको काउंटर करने के जो रीज़न है, अभी हम देख सकते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में पुल आउट किया, अपने आर्मी को विड्रॉ किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन हमने जो पॉलिसी बनाई है चाइना को काउंटर करना है, चाहे किसी भी तरीके से। तो इसके बाद हमें देखेंगे कि जो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या रिस्पांस किया। उन्होंने ये बताया है कि भाई ये जो एकता हमारे जो अलायंस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे पीठ पे छुरा घोंसा। क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो ये पहले पैक्ट जो साइन किया था वो फ्रांस के साथ किया था कि आप मुझे जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ये बना के देंगे, और इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट भी हुआ है। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, ऐसे चुपके चुपके अचानक एक चीज़ को उन्होंने सामने लाया। पूरा दुनिया इस वक्त इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है और वो इस चीज़ पे हैरान है कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इन्होंने क्यों एक अचानक इन्होंने एक अलायंस की जो अनाउंसमेंट किया कि हमने एक ऐसा अलायंस बनाया है। तो इस पे जो फ्रांस है वो काफ़ी इस बात पे गुस्सा है, इस बात पे हैरान है कि भाई इन्होंने हमारे साथ ही किया, और उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को भी वापस बुला लिया है। तो दूसरी तरफ हमें देखेंगे कि जो एशिया पैसिफिक में, अब एशिया पैसिफिक में जो एक वार, जो कोल्ड वार स्टार्ट हुई है, जो ख़ासकर उनका जो लोकेशन है वो एशिया पैसिफिक है। यहाँ पे इंडिया को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज़ कर सकता था, जापान को भी कर सकता था, लेकिन इंडिया और जापान कभी भी अपने हमसाओं के लिए और इंडिया के डिक्टेशन को इस तरह नहीं सुनते हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इसको सुनेगा। अब इसी वजह से अमेरिका ने उसको ज़्यादा प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड जापान। तो अभी हम यहाँ पे कुछ राइटर्स कहते हैं कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर इंडिया और जापान अपने हमसाए ममालिक के लिए, या फिर उनके कहने पे, वेस्ट के कहने पे एक अपने हमसाए मुल्क के साथ लड़ें या उसके साथ कंपटीशन करें या किसी वार में इनरोल हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो इसमें इसका नुकसान है या फ़ायदा है। नाज़रीन, हमें भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जितना भी कोशिश किया उसने हमेशा अपने मुफाद के लिए किया, और यहाँ पे भी उसका अपना मुफाद है। और दूसरी तरफ ये क्वाड के जो मेंबर्स है, ख़ासकर इंडिया और जापान है, ये उनके भी मुफाद है, क्योंकि चाहे नेटो के मेंबर्स है या फिर क्वाड के बाकी मेंबर्स है, ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि जो उनका जो बिग ब्रदर है, ख़ासकर हम चाइना की बात करें, चाइना उनके बिग ब्रदर है। बिग ब्रदर मतलब एक ऐसा पावर है, एक राइजिंग पावर है, उसको कंटेन करना इस वक्त उनके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। और उसके साथ अगर जंग करना या उसके ख़िलाफ़ जाना, बेशक जाते हैं, ट्विटर तक महदूद है या मीडिया तक क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन अगर कोई फिज़िकल वार या फिर एशिया स्पेसिफिक वार में नहीं आना चाहता है। नाज़रीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये क्यों मतलब इस तरह एशिया पैसिफिक में इतना इनरोल है और इतना एक्टिव है, इतना एक्टिविटीज़ कर रहा है? वो इसलिए कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो कहता है फ्री मूव हो। साउथ मतलब जो क्या कहते हैं, पानी का जो कानून है, वाटर जो सी लॉ है, इसमें ये कहा जाता है कि आपने जितने भी समंदर, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे अटलांटिक हो, वहाँ पे आपने फ्री मूव करना है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना है, चाइना ने क्या किया है, चाइना ने इसको अपना प्रॉपर्टी समझा है, उसने मुख्तलिफ जजीरे बनाए हैं। वो कहता है कि कानून को भी देखा जाए, ये जजीरों को अगर मेरे खाते में लाएं तो ये सारे जो है मेरा प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये कहती है कि भाई इसमें किसी का कानून नहीं है, फ्री मूव होना चाहिए। तो इसी तरह अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे मूव कर रहा है, उसके अपने भी बहुत ज़्यादा सबमरीन है,
और ऑस्ट्रेलिया की भी सबमरीन यहाँ पे ला के घुमाता है। और वो जो ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन होंगे वो इस रीजन में अमेरिकन इंटरेस्ट को संभालेंगे। इंडिया इतना नहीं संभाल सकता है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया संभाल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक उनका एक इत्मीनान का मतलब एक इत्मीनान का पार्टी है, ठीक है। तो अब इसमें भी देखेंगे कि बाकी जो क्या कहते हैं चाइना जो है उसकी रिस्पांस में उन्होंने भी आके मीडिया में ये कह दिया कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस वक्त एक कोल्ड वार की तरफ जाना चाहता है, और उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए और हमारे हमसाओं को गुमराह न करें। ख़ासकर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है कभी इंडिया के साथ एक अलायंस बना लेता है, कभी बांग्लादेश के साथ बनाता है, कभी जापान के साथ बनाता है, कभी ताइवान में टांग अड़ाता है, कभी हांगकांग में टांग अड़ाता है। तो उन्होंने कहा ये अगर जो भी करेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी ज़्यादा है, इंडिया के अंदर भी ज़्यादा है। उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है। अगर इस वक्त देखा जाए कि ये जो मैं खुद एक माइक यूज़ कर रहा हूँ ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये मोबाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी मेड इन चाइना है, या फिर कोई टेबल है या कोई गिलास है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी अगर आप घुस के देखें हर चीज़ मेड इन चाइना है। चाइना इतना राइज कर रहा है कि वाकई वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसको काउंटर करने के लिए उसने AUKUS एक अलायंस बनाया, और मज़ीद वो इस तरह के अलायंसेस बनाएंगे इन फ्यूचर। और जो उनके अपने दोस्त हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या फिर वो फ्रांस को नाराज़ किया उसको मनाएंगे। ये जो बाइडन के अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि अभी हम जैसे ही अपने उन जो हुकूमत या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे आएगा तो वो इस चीज़ पे एक्शन लेंगे, और अपने जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है उनके अपने इत्तेहादिए या उनके अपने लोग होते हैं उनको अपने साथ शामिल करेंगे और चाइना को काउंटर करेंगे। तो नाज़रीन आप बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसमें मज़ीद न्यू कोल्ड वार स्टार्ट होगा, या फिर जो चाइना है वो इस चीज़ को कैसे काउंटर करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप अपना नीचे अपनी राय दे दें कमेंट्स में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।